दोस्तों, पिज़्ज़ा तो आपने खाया ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि उसकी डिलीवरी फ्री है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अभी तक का सबसे महंगा पिज़्ज़ा कितने करोड़ रुपए का है? जी हाँ, कितने करोड़। और आपको ये पता है कि इंटरनेट की 3 बड़ी साइट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गई थी। और आप जो जूम मीटिंग ऐप में ऑनलाइन वर्क करते हो, उस ऐप की पर डे की इनकम कितनी है? जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, वैसे तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज़्ज़ा की डिलीवरी के लिए कुछ 100,000 या लाख नहीं, पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये स्पेस पेन पिज़्ज़ा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचेव की डिमांड पर एक रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज़्ज़ा हट ने 6 इंच के इस पिज़्ज़ा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप जरा इस फ्यूचरिस्टिक प्लेन को देखिए। इसका नाम है फ्लाइंग वी और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि पैसेंजर्स इसके विंग पर बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें पैसेंजर्स कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि रिसर्चर्स ने इसका एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट भी लिया है और ये जल्दी एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट से रियल प्लेन में बदल जाएगा, जिसमें पैसेंजर्स ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सफ़र कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गया, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो उनका परिवार ऐसे सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि वे सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 4। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियोएक्टिव पदार्थ पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलाइनमेंट में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है और अगले 500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 5। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूंछ होते हैं, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द ग्रेडियंट के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूंछ होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उनकी मूंछें बनाना भूल गए और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से 3 राजाओं की मूंछ होती है, एक की नहीं। फैक्ट नंबर 6। ओलंपिक गेम आते ही सभी की दिलचस्पी खेलों में बढ़ जाती है, लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत पहले ओलंपिक में ऐसे गेम्स होते थे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, पहले इन खेलों में जिंदा कबूतरों पर निशाना लगाना, टग ऑफ वॉर, घोड़ों की लॉन्ग जंप, पानी में गहराई तक कूदने जैसे गेम्स होते थे जिनमें आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये दरअसल किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम होते हैं। दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने डेवलप किया था। फैक्ट नंबर 8। एक बार एक आदमी को सुसाइड करना था, तो वो अपना सुसाइड लेटर लिखने लगा और अपना सुसाइड लेटर लिखने में उस इंसान ने पूरे 5 साल लिए। मतलब 5 साल तक वो अपना सुसाइड लेटर ही लिखता रहा और उस सुसाइड लेटर में 1905 पेजेस थे, मतलब 1905 पेजेस थे, जिसमें उस इंसान ने ये बताया कि लाइफ कितनी मीनिंगलेस है। और 5 साल बाद जब उन्होंने पूरा लेटर लिख लिया तो सुसाइड कर लिया और उस सुसाइड लेटर में 1905 पेजेस थे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े प्लेटफॉर्म गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था 25 जून 2019 का। उस दिन पॉप किंग मिचेल
जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी। इसी कारण से ऐसा हुआ था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब कोरोना महामारी के चलते सबको नुकसान झेलना पड़ रहा है तो वहीं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ये लॉकडाउन वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से सभी स्कूल कॉलेज ऑनलाइन चल रहे हैं, जिसकी वजह से मीटिंग ऐप्स पर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। तो क्या आपको पता है कि जूम मीटिंग ऐप एक दिन में कितने रुपए कमाता है? तो जूम ऐप की पर डे की इनकम 6 करोड़ 87 लाख रुपए समथिंग है, मतलब सालाना 32 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरी सभी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।